और अब रुक करेंगे आगरा की ओर, जहां आगरा पुलिस लाइन में स्थित एसएसपी कार्यालय पर एक पिता अपनी गोद में एक नवजात के शव को लेकर पहुंचा। उसका यह आरोप था कि गांव के ही रिश्तेदारों ने उसे और उसकी गर्भवती पत्नी को बुरी तरह से पीटा है और चोट लगने की वजह से पत्नी की 6.5 महीने में ही डिलीवरी करनी पड़ी। एसएसपी और सीओ फतेहाबाद को इस मामले की जांच के निर्देश देते हुए सुना गया। आपको ये भी बता दें कि मामला आगरा के थाना निबोहरा अंतर्गत लालगढ़ का बताया गया। यहाँ पर रहने वाले धनीराम 25 का बीती 20 जून को गांव के ही रहने वालों के अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हुआ। इनका नाम गुड्डू और राम स्वामी बताया जा रहा है, जिससे विवाद चला। विवाद के दौरान धनीराम की 6.5 महीने की गर्भवती पत्नी को भी मारा गया है और इस बीच धनीराम का सर में चोट मार दी गई, जिसकी वजह से उसके सर में टांके लगाने पड़े हैं। धनीराम का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और इस दौरान पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसे आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दुर्भाग्यवश बीती रात को ही बच्चे ने जन्म ले लिया है और उसके बाद समय से पहले डिलीवरी के कारण बच्चे की जन्म के बाद मौत हो गई। इस बीच पीड़िता के पिता कितार सिंह ने बताया है कि थाना पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और अब यहां पर वो शव दिखाने के लिए लेकर आए थे ताकि एसएसपी साहब को पता चले कि क्या हुआ है। इस पूरे मामले पर अब एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सीओ फतेहाबाद को पूरे मामले की उक्त जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बहू मारी बाप से 6 महीना को उसको बच्चा उस लात घूसा मार के ना, डंडा फंडा मार के ना, जाको घर वगैरह पर हो बच्ची खत्म हो गई। तो बच्ची यहाँ एसएसपी ऑफिस के लेकर आए आप? हाँ साहब। क्यों लेकर आए वहाँ? यूँ मैंने कि बिना दिखाएंगे, थाने में कोई सुनाई नहीं करी। यूँ कह देते कि हम ना सुनाई कर रहे तुम्हें फाद देंगे, चीज देंगे। निबोरा। तो सुनाई नहीं करी आप? नहीं साहब, सुनाई ना करी। क्या कह रहे थे? नहीं कर रहे, यूँ कह रहे कि भाग जाओ जनते। नहीं। किससे हुई थी आपकी? गुड्डू राम स्वामी परिवार में हुई थी मारपीट? हाँ, और दूसरे मतलब हमारी परिवार। कब डिलीवरी कब हुई आपकी बहू की? कल हो गई। कल ही बच्चा खत्म हो गया? कल ही बच्चा। मारपीट करी थी, रात घूसे मारे थे मेरी बीवी हैं इस वजह से, और मेरे भी सिर फाड़ दिया था और मैं और माँ भी गया था थाने वगैरह। कब हुई थी मारपीट आपके साथ? 21 तारीख है। 21 तारीख को? हाँ। 20 को मारपीट हुई और डिलीवरी कब हुई आपकी? ये कल ही हुई। कल हुई है। आपकी पत्नी कहाँ है अभी इस वक्त? इससे बहुत है लेडी फिलहाल में, लेडी लैब में भर्ती है। वो ठीक है? अभी नहीं ठीक है मैडम, खून की बोतल। और इस बीच रुक करेंगे अमेठी की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि अमेठी में मामूली बात को लेकर मां की डांट से नाराज हुए एक किशोर ने आत्महत्या कर ली है। बता दें आपको कि मां ने इस किशोर को डांट लगाई थी, जिससे नाराज होकर 17 साल के इस किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। बता दें आपको कि कपड़े और चप्पल से परिजनों ने शव की शिनाख्त की और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जयास थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास की घटना बताई जा रही है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनपद बरेली में करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने और समस्त हिंदू संगठनों ने मिलकर राजस्थान में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर विरोध जताया है। साथ ही साथ इस हत्या को लेकर इसी कड़ी में करनी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा और तालिबानी और जिहादी खुलेआम कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर गए और माननीय प्रधानमंत्री को जान से मार देने की धमकी जिस तरह से दी जा रही है, उसी के तौर पर समस्त हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश बना हुआ है। इसी कड़ी में अब करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए उनके परिवार को सुरक्षा और एक सरकारी नौकरी और करोड़ रुपए का मुआवजा राजस्थान सरकार से मांग की है। कहा गया कि अगर ये मांगे और दोषियों को फांसी राजस्थान सरकार ने 1 महीने में पूरी नहीं की तो करनी सेना समस्त राज्यों में उग्र प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी गई कन्हैया की, उस कड़ी में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है। उसमें उनकी सुरक्षा की मांग की है, परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग की है, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए
और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यदि वहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती है तो करणी सेना समस्त राज्यों में उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी और 1 महीने के अंदर उनको अगर सजा नहीं मिलती है तो हम राजस्थान के लिए कूच करेंगे। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के शासन प्रशासन की होगी। अब हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग हमारे घर तक आ गए हैं। तो जिस तरीके से उनके यहाँ टेलर के रूप में कपड़ा नबाने गए और धारदार हथियार से उनका गला रेत के हत्या कर दी गई, सारा हिंदू समाज में आक्रोश की लहर है। और मैं चाहता हूँ ऐसे दोषियों को जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन करने पे करणी सेना मजबूर होगी।